परेशान ना हो, टेलीग्राम पे भी अभी नहीं जा सकती, फॉन्ट सेट हो रहा है। ट्रांसलेशन जो था वो चेक करवा रहा था मैं, तो कल तो कोई काम ही नहीं हो पाया, संडे था। आज फाइनलाइज हो जाएगा, बाकी शीट वही जानी है, अपडेटेड है शीट आपकी। मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, छोटे छोटे सवाल हैं। जो बच्चे इधर एक दो दिन क्लास नहीं लिए हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक दो दिन में केवल फॉर्मूला बताया गया था। चलिए आइए देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों को आज हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो, क्योंकि इंग्लिश तो लिखूंगा नहीं। पहला क्वेश्चन है आपका, सीएल चल रहा है, मेंसुरेशन 2D का। देखिए, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। परिमाप मतलब पेरीमीटर। देखिए साफ दिखाई दे रहा है, करना क्या है आपको, तीनों भुजाओं को लेकर जोड़ देना है, वही परिमाप होता है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 प्लस 6 प्लस 9, कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, अगर किसी ट्रायंगल के एरिया का क्वेश्चन आ गया तो आप देखिए कहीं ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं को तो नहीं प्रदर्शित कर रहा है। चेक करने का तरीका क्या होता है, पाइथागोरस वाला। आप बड़ी भुजा का वर्ग करके देखिए, क्या शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। फिर से सुनिएगा, हमें यह चेक करना होता है कि क्या कहीं ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं को तो नहीं प्रदर्शित कर रहा है। अगर ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित कर रहे हो तो फिर आपका एरिया निकालना बहुत आसान होता है। 1/2 गुणे क्या करेंगे, आधार गुणे ऊंचाई, मतलब लंब गुणे आधार कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। लेकिन देखते हैं, 15 का स्क्वायर 225, 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196। क्या 169 और 196 जोड़कर 225 के बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है। मतलब ये एक सामान्य त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज नहीं है ये। तो फिर इसको एरिया निकालने का क्या तरीका होगा आपका, हेरोन्स फॉर्मूला। आप क्या निकालेंगे, इनका अर्ध परिमाप। जो त्रिभुज है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप को बोलते हैं एस, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसमें ए क्या हो जाएगा 15, बी क्या हो जाएगा 13 और सी क्या हो जाएगा 14। ए बी सी त्रिभुज की भुजाओं की माप को दर्शाते हैं। ए बी सी किसको दर्शाएंगे, त्रिभुज की भुजाओं की माप को दर्शाएंगे। ए बराबर हो गया 15, बी बराबर हो गया 13, सी बराबर हो गया 14। मान रखेंगे तो 15 प्लस 13 प्लस 14/2 कितना 21 सेंटीमीटर। ये अर्ध परिमाप है। अब एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। कितने लोगों को याद है फॉर्मूला, हाथ उठाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है। जिनको नहीं याद है वो आज ही याद कर ले, बाद में हमको ये मत कहिएगा कि हमको नहीं याद है, आज ही याद कर लीजिए। चलिए देखिए, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 21 ब्रैकेट में 21 माइनस 15, फिर 21 माइनस कितना है 13, फिर 21 माइनस 14। चलिए अंडर रूट 21 इंटू कितना आ रहा है 6 इंटू
8 इंटू 7। अब सुनिए, इसको गुणा करके वर्गमूल नहीं लेना होता, यही तोड़ दीजिए। तोड़ेंगे इसको, यानी कि फैक्टर निकालेंगे इसका, फिर पेयर बना लेंगे और पेयर से एक एक बाहर कर लेंगे तो हमारा वर्गमूल आ जाएगा। यही तरीका होगा। तो क्या हो जाएगा ये आपका अंडर रूट 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और इंटू 7। पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बना है, एक पेयर बना है तो एक 3 बाहर। 7 का एक पेयर बना है, एक 7 बाहर हो गया। 2 का एक पेयर बना है, एक 2 बाहर, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 184। 84 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, पेरीमीटर की यूनिट सेंटीमीटर, मतलब यूनिट यूनिट ही रहेगी सेंटीमीटर में। अगर दिया है साइड तो सेंटीमीटर में पेरीमीटर आ गया आपका, लेकिन यहां पर सेंटीमीटर में साइड दिया है तो सेंटीमीटर में एरिया नहीं होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। हमेशा याद रखिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर 2 विमाओं का गुणा होता है एरिया के लिए। आप कहेंगे सर यहाँ तो 4 चीजें मल्टीप्लाई है, वर्गमूल लिए हैं तो 2 ही चीज तो बची, 2 ही चीज तो बच रही है। तो क्या होगा यूनिट आपका सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर होता है, एरिया की यूनिट। वॉल्यूम में क्यूब लगता है। आ गया समझ में? पेरीमीटर केवल क्या होगा सेंटीमीटर में, और ये आपका एरिया जो होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। इस तरीके से आप एरिया निकालेंगे। आइए चलिए देखिए, मिटा रहा हूं इसको, मैं मिटा दूं बच्चों, नोट करिएगा, तब तक अगला क्वेश्चन करते हूं। अभी सब छोटे छोटे सवाल हैं। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले ये देखिए क्या त्रिभुज की भुजाएं जो दी गई हैं समकोण त्रिभुज की भुजाओं को तो नहीं प्रदर्शित कर रही हैं। ये चेक करना जरूरी है, अगर कर रही है तो बहुत जल्दी एरिया आ जाएगा। देखिएगा 8, 10, 6 में कैसे चेक होगा कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं? पाइथागोरस से बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के अगर बराबर होता है तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। सही है? बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है। हाँ, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग 64, 36, 100, बड़ी भुजा का वर्ग 100, यानी कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित कर रहा है। तो तुरंत देखिए हम आपके लिए फिगर बना दे रहे हैं। छोटी भुजाएं होती हैं यहीं पर आएंगी 8 और 6, लंबवत भुजाएं ही छोटी भुजाएं रहती हैं। यहां 8 और यहां 6 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नाम तो दिया नहीं गया है तो किसी को भी 8 और 6 रख सकते हैं। और ये आपका क्या होगा 10। समझ में आया? अब देखिएगा, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो बच्चों देखिए, इसके लिए फिगर आपने ये वाला देखा होगा, शीर्ष से गिरी है और सामने वाले पर लंब है तो वो त्रिभुज की ऊंचाई का काम करती है। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज जो दिया हुआ है, इसमें ये जो भुजा है यही इस त्रिभुज की ऊंचाई का भी काम करेगी। शीर्ष है ये, इसको शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स से ये लंब पड़ा हुआ है तो ये भुजा भी है इस समकोण त्रिभुज की, साथ ही साथ इसको क्या बोलेंगे समकोण त्रिभुज की ऊंचाई भी बोलेंगे। तो ये हो गई 8 ऊंचाई, किस पर गिरी है? आधार 6 पर गिरी है। आया समझ में? तो ये ऊंचाई हो गई और ये आधार हो गया। इसको भी ऊंचाई और इसको आधार बोल सकते हैं, लेकिन आप अभी केवल इसको ऊंचाई बोलिए और इसको आधार बोलिए। आया समझ में? तो फॉर्मूला जो इसमें लगता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यहां भी लग जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि अब दूसरी ऊंचाई खींचना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? ऊंचाई का मतलब 90 डिग्री पर गिरना होता है,
ये 90 90 180 हो गया ऐसे ही, जबकि ये त्रिभुज का कोण मिलाकर 180 होना चाहिए। त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 होता है। अंदर से संभव नहीं है ऊंचाई खींचना, बाहर से भी संभव नहीं है ऊंचाई खींचना। ऊंचाई क्या है बच्चों, साफ दिखाई दे रहा है, ये भुजा ही ऊंचाई हो जाएगी। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है, सीधे आप लिखेंगे 1/2, आधार कितना 6 हो गया, ऊंचाई कितना 8, आंसर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यस, क्या कह रहे हैं, क्या एक ऊंचाई संभव है? 3 ऊंचाइयां रहेंगी इसकी, कोई भी त्रिभुज है सब कुछ 3-3 होता है। एक ऊंचाई ये हो गई, चाहे तो आप इसको भी ऊंचाई और इसको आधार बोल सकते हो, और एक ऊंचाई ये हो जाती है। 3 ऊंचाइयां, त्रिभुज में सब कुछ 3-3 होता है। समझ में आया? चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। चौथे नंबर का सवाल है आपका, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह क्वेश्चन है आपका। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। हर एक बच्चा देखेगा। तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, सभी लोग ध्यान से देखें, हर एक बच्चा देखे। सबसे पहले ये जो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है इसको प्रॉपर रेशियो में चेंज करेंगे। 1/2, 1/3, 1/4 लिखेंगे। इनका एलसीएम कितना आ रहा है 12, 12 से सबको गुणा कर देंगे, जो भी एलसीएम आता है 12 से गुणा कर दीजिए। तो ये 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12 हो गया, सही है। तो रेशियो जो बनेगा वो बनेगा 6, 4 और 3 का। ये भुजाओं का अनुपात बन गया। कई लोग एलसीएम लेके भी करते हैं, तो एलसीएम लेके मत किया करिए, उसमें टाइम ज्यादा लॉस होता है। आप ऐसे करेंगे, एलसीएम से गुणा इसको कर देंगे तो ओरल आपको 6 4 3 दिख जाएगा। आई बात समझ में? तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात 6 4 3 का है, तो अनुपात के हिसाब से परिमाप कितना होगा 6 4 10 3 13। अनुपात के हिसाब से परिमाप कितना 6 4 10 3 13। रियल में परिमाप कितना है 52। तो बच्चों यही 13 किसके इक्विवेलेंट होगा 52 सेंटीमीटर की। हाँ 52 है, 52। चलिए देखिए, फिर 13 1 30, फिर 13 4 52 हो गया। क्लियर है? तो एक बराबर किसके 4 के हो गया। क्लियर है सारे बच्चों को? तो बच्चों 6 बराबर किसके 24 के, 4 बराबर किसके 16 के, 3 बराबर किसके 12 के। तो देखिए 6 में किससे गुणा 4 से 24 सेंटीमीटर आ गया। 4 में किससे गुणा 4 से 16 सेंटीमीटर आ गया। 3 में किससे गुणा 4 से कितना 12 सेंटीमीटर आ गया। अब पूछा गया इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा एस निकालना। एस का मतलब a प्लस बी प्लस c/2। तो बार बार नहीं लिखेंगे फॉर्मूला, हर एक बच्चा देखे जब त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं और उसका क्षेत्रफल निकालना है। अगर वो समकोण त्रिभुज नहीं है तो फिर फॉर्मूला कौन सा लगेगा हेरॉन्स वाला, सभी लोग याद रखेंगे इसको। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस c/2, तो 24 प्लस 16 प्लस 12/2 कितना आया बच्चों 26 सेंटीमीटर। एरिया चाहिए अंडर रूट एस की वैल्यू 26 ब्रैकेट में 26 माइनस 24, फिर 26 माइनस 16, फिर 26 माइनस 12। आंसर बताइए कितना 4 अंडर रूट 455 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है।
हर एक बच्चा नोट करे। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। एक 5 ही है ना बच्चों? समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब आइसोसेलिस, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, आधार ए है, वह समान, आप बाबू चुप रहिए, भुजाएं, भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई, लंबाई b है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक, क्वेश्चन है हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार a है, वह समान भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई b है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब देखिए समद्विबाहु का हमारा यही फॉर्मूला बनेगा। हम जब बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्मूले का बता रहे थे तो वहां ये फॉर्मूला बताया नहीं था, मैंने कहा था शीट में ही आएगा। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जो शीट में ही आपको दिखेंगे अष्टभुज तक। ठीक है बच्चों, तो आपके ज्योमेट्री में भी एक क्वेश्चन है अष्टभुज से रिलेटेड था ना क्वेश्चन, तो सब आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। चलिए आइए मिटा दूं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु किसको कहते हैं जान लीजिए, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं सम हो यानी कि बराबर हो, उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का आधार a है और समान भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई b है, ये है। मान लिया ये दो भुजाएं समान भुजाएं हो गई, ठीक है, ऐसे आपने डैश डैश लगा दिया है तो ये बराबर बराबर सिंबल हो गया, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, ये भी b और इसकी भी माप b हो गई। आधार क्या है? a है। हर एक बच्चा देखेगा, इसका क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल निकालने का आराम से आपके पास तरीका है, रॉस लगा लीजिए, अंडर रूट एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी वाला, लेकिन वो लेंदी हो जाता है, कैलकुलेटिव हो जाता है। इसके लिए बच्चों आपको क्या करना चाहिए, कभी भी क्वेश्चन आए, अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन है तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती, तुरंत यहां से एक परपेंडिकुलर गिराइए, और यही परपेंडिकुलर किसका काम करती है? हाइट ऑफ द ट्रायंगल का, त्रिभुज की ऊंचाई का काम करती है। क्लियर है? अब कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पे आइए, इसको नोट नहीं कराऊंगा, याद करना है आपको, दिमाग में नोट करना है। सुनिएगा, कभी भी किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब लंब गिरता है तो वो लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये परपेंडिकुलर अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा। सामने वाली भुजा मतलब अपोजिट साइड, अपोजिट साइड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। हमेशा ऐसा होता है, समबाहु में भी ऐसा होता है। समबाहु में भी बराबर भुजाओं के शीर्ष से सामने जब लंब खींचेंगे तो लंब सामने वाली भुजा को क्या करेगा? दो बराबर भागों में बांटेगा। यहां भी ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, इस बात को दिमाग में रखिएगा, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट बराबर, यानी कि ये a/2, तो ये भी क्या होगा? a/2 हो जाएगा। ये दिमाग में आपको रखना है, ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एक चीज और होती है, जान लीजिए, चूंकि उसकी जरूरत नहीं है यहां पर, ये जो लंब है परपेंडिकुलर, इस शीर्ष कोण को भी क्या करेगा? दो बराबर भागों में बांटता है। अगर ये 70 डिग्री का कोण है तो ये 35 और ये 35 हो जाएगा, जबकि यहां जरूरत है नहीं इसकी। यहां में आवश्यकता केवल क्या है? जो शीर्ष से लंब हमने खींचा है, शीर्ष लंब, इंग्लिश में इसको एल्टीट्यूड कहते हैं, यही हाइट ऑफ द ट्रायंगल होगा, त्रिभुज की ऊंचाई होगी, और ये जो शीर्ष लंब जो एल्टीट्यूड आपने खींचा है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। ये जान लीजिए, आज के बाद इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दोनों भुजाएं बराबर है, बराबर भुजाओं का ये शीर्ष है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींचा है, ये लंब इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। ये दिमाग में आपके रहे। अगर इसकी पूरी माप a है तो ये a/2 और ये भी
a/2 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए हम पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे और h निकाल लेंगे। दिखाई दे रहा है ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो गया और ये दोनों छोटी भुजाएं हो गई। एक छोटी भुजा चाहिए तो बड़ी भुजा के वर्ग में से इस छोटी भुजा के वर्ग को माइनस करके वर्गमूल ले लीजिए। पता है ना सबको पाइथागोरस? आप लास्ट में बैठी हुई है, पता है आपको? ये क्लियर है ना कैसे निकल के आ रहा है? तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। h बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। देन h इक्वल टू अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2। यह हाइट ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। सही है? अब हमें चाहिए क्षेत्रफल। एरिया इक्वल टू, हर एक बच्चा जानता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हमने बेस को b नहीं लिखा क्योंकि b की वैल्यू यहां आ गई है, b लिखा गया है, तो नाम बदलना पड़ेगा ना, तो पूरा बेस लिख दिया हमने इसको। तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस कितना है? a है और हाइट ऑफ द ट्राइंगल अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? a अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई क्या? 4। ये आपका एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया। नोट कर लीजिए। कुछ लोग इसको याद करने जाएंगे, हम तो कहेंगे याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आया तो निकाल लीजिए, निकालने में कोई समय बर्बाद नहीं हो रहा है, लेकिन याद करने में बहुत कंफ्यूजन रहेगा, भूल जाएंगे। ठीक है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट? क्लियर बच्चियां आप लोग बताइए, सबको आ रहा है समझ में? सही है? यस, 100% लगेगा हेरॉन्स फॉर्मूला। ऐसा कुछ नहीं है, आप समबाहु में भी हेरॉन्स लगा सकते हैं। आप a बराबर b बराबर c हो जाए तो भी तो लगेगा हेरॉन्स। सब वो हर जगह लगता है हेरॉन्स। a बराबर b बराबर c हो जाए तो भी लगता है हेरॉन्स, आएगा ही आएगा। सही है? ऐसा कोई दिमाग में कॉन्सेप्ट रखिएगा कि जब भुजाएं अलग अलग होंगी तभी हेरॉन्स लगेगा, नहीं। a बराबर b बराबर c के लिए भी लगेगा हेरॉन्स। सही है? अब हमारा ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया। यस, हर जगह अगर बराबर भुजाओं के, ये समबाहु है, ये सब बराबर भुजाओं के शीर्ष से अगर सामने वाले पर लंब खींचेंगे तो सामने वाली भुजा को ये दो बराबर भागों में बांटता ही बांटता है। क्या? हाँ, तो समबाहु त्रिभुज में ये क्या है? ये लंब माध्यिका भी होती है। यहां भी ये क्या है? माध्यिका भी है। यहां ये इसको माध्यिका भी बोलेंगे। आया समझ में? और ये अगर बराबर भुजाओं में बराबर भागों में बांटा है तो माध्यिका भी ये कहलाएगा। माध्यिका क्या होती है? शीर्ष से खींची गई एक ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांट रही है, माध्यिका यानी कि मीडियन कहलाती है। क्लियर है सारे बच्चों को? आ गई बात समझ में? तो ये लंब यहां जो शीर्ष लंब है माध्यिका का भी काम करेगा, वो अलग बात है। ठीक है, चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन में। नोट कर लिया आप लोगों ने? अगले क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। सिक्स पे आ जाइए। एक समद्विबाहु, इसी में आते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज, अच्छा नहीं, 5 ही रहने दीजिए, 6, थोड़ी मेहनत कर लें। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं, छोटे छोटे अभी सवाल हो रहे हैं, दो भुजाएं नहीं, भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा बच्चों, थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलिए अब यही देख लीजिए। क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 22 सेंटीमीटर है। तदनुसार एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, उस त्रिभुज का परिमाप
कितना हो सकता है? ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 22 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है? यह आपका प्रश्न है। तो बच्चों देखिए, दो तरीके से त्रिभुज बन सकते हैं, 15 15 22 या 22 22 15, ऐसे ही तो बन सकता है। दो तरीके से त्रिभुज बन सकता है। दो भुजाएं दी गई हैं 15 और 22। आपको पता है कि दो भुजाएं समद्विबाहु में बराबर होती हैं, तो या तो त्रिभुज की भुजाएं 15 15 22 होंगी, या तो त्रिभुज की भुजाएं 22 22 15 होंगी, ऐसे ही होगा। तो इस स्थिति में परिमाप क्या आएगा? 15 15 22, यानी कि 52 सेंटीमीटर। और इस स्थिति में 22 22 15 कितना? 59। या तो ये या ये, नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों? चलिए आइए मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। किसी समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 नहीं 10 ले लीजिए, 10 8 ही है, 8 सेंटीमीटर तथा बीसी बराबर 10 सेंटीमीटर एवं एडी भुजा बीसी पर लंब है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जानकारी है आपको। ए बी बराबर ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है, बीसी बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, एडी भुजा बीसी पर लंब बोल दिया, नहीं भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तुरंत बनाइए फिगर। ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी 8, ए सी 8, बी सी 10, एडी इस पर क्या है? लंब है। हमें ए बी सी का क्षेत्रफल चाहिए। कुछ लोग कहेंगे हेरोन से निकाल लीजिए। निकाल लीजिए, एकदम आंसर आएगा। क्यों नहीं आएगा? एक बार में आएगा, एकदम आंसर आएगा हेरोन से। लेकिन हेरोन्स लगाना नहीं चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में हेरोन्स मत लगाइए। आप हाइट ऑफ द ट्रायंगल निकाल लीजिए, विच इज एडी। एडी आपको फाइंड कर लेना है। बराबर भुजाओं के शीर्ष से हमने आपको बताया था, सामने वाली भुजा पर लंब खींचेंगे तो ये लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा, तो ये 5 और ये 5। तो पाइथागोरस से अगर मैं पूछूं एडी बताइए, एडी बराबर अंडर रूट 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर होगा। एडी बराबर क्या? अंडर रूट 39 आ गया सेंटीमीटर। अब चाहिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। सबको पता है क्या है फॉर्मूला? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 बच्चों, आधार किसको लेंगे? 10 को, और ऊंचाई क्या हो गई? अंडर रूट 39। तो आंसर आ गया 5√39 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है, नोट करिए।
क्वेश्चन नंबर 7 था ना ये। आप नंबरिंग कर लीजिए जरा क्वेश्चन की, कौन से क्रम में मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। पुरानी वाली शीट है, इसमें नई वाली शीट में चेंज करेंगे। आ रहा है बच्चों? देखिए आसान चीजें पढ़ा रहा हूं, फिर भी इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग बात करेंगे आपस में हंसेंगे, ठीक है। पीछे वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये इसी से आपको 60-70 हजार की नौकरी मिलने वाली इसी क्लास से, तो क्लास का मजाक बनाएंगे कैसे चलेगा। ठीक है, आ रहा है आप लोग को, अच्छी बात है। नहीं मन कर रहा है इसको पढ़ने का, कुछ मिश्रण का ही क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए बैठ के, क्या प्रॉब्लम है। चलिए आइए देखिए 8वें नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। मिटा रहा हूं बच्चों, इसको मिटा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी समद्विबाहु समकोण, कई बच्चे तो पहली पहली बार ये सब नाम सुन रहे हैं। समद्विबाहु समकोण कौन पहली बार सुना है? हाथ उठाए। आप लोग पहली पहली बार सुन रहे हैं। चलिए हाँ, हिंदी अच्छा, इंग्लिश मीडियम के हैं। समद्विबाहु समकोण का मतलब होगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका कर्ण, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, कर्ण कितने सेंटीमीटर लंबा होगा। मतलब बच्चों एक आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल है, एरिया उसका दे रखा है 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका कर्ण, कर्ण यानी कि उस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस चाहिए आपको। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सीधे फिगर अगर यहां बनाए तो इस तरह से फिगर होगा, और चूंकि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल है, इट मींस टू साइड्स क्या होंगी? इक्वल, और ये परपेंडिकुलर साइड से इक्वल होंगी। परपेंडिकुलर साइड से इक्वल होती है, कौन सी? ये और ये, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी साइड होती है, ये कभी इसके बराबर नहीं हो सकती है, 90 के सामने सबसे बड़ी यही रहेगी। अब देखिएगा तो बच्चों अगर हम इसको x बोल दें तो ये भी x होगा। आ रही बात समझ में? यही क्वेश्चन मार्क है। तो ये तब निकल पाएगा जब हम x निकालेंगे। बात समझिए, x कैसे आएगा? एरिया वाले पैटर्न पे इसको रखेंगे, ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा। ध्यान दीजिए अभी अभी समकोण त्रिभुज पे क्वेश्चन हुआ था, एरिया का क्वेश्चन, ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। हाइट क्यों हो रहा है? शीर्ष से अगर सामने वाली भुजा पर कोई आपको परपेंडिकुलर दिखाई दिया तो वही ट्रायंगल की क्या होती है? हाइट होती है। तो ये त्रिभुज की ऊंचाई हो गई, तो ये हो गया 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बराबर 112.5। तो 1/2 गुणे x गुणे x बराबर 112.5। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या? 225 आया। तो बच्चों x बराबर क्या? अंडर रूट 225 यानी कि 15, ये वैल्यू आ गई x की। तो ये 15 हुआ, ये 15 हुआ सेंटीमीटर में, ये 15, ये 15, तो पक्का ये 15√2 आएगा। बताइए कहां से? पाइथागोरस से आएगा कि नहीं? मान लिया ये x है, ये x है और ये y है, तो या h है, नहीं नहीं h नहीं बोल सकते, h का मतलब भले हाइपोटेनियस होता है लेकिन h तो मतलब हाइट से बच्चे समझने लगेंगे। तो ये y हो गया, तो y चाहिए, तो y बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। कौन बोला था ऐसा होता है? पाइथागोरस। सही है बच्चों, पाइथागोरस से ही निकाल रहे हैं ये। y बराबर कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर। हल कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 था आप लोगों का। हर एक बच्चा पीछे तक ध्यान दे। अब इसके बाद आइए, मिटा दें।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 सॉरी कौन सा, 9 है ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से एक भुजा एवं तीसरी भुजा में अनुपात में 3:4 का अनुपात है। यदि त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्वेश्चन है। देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से एक भुजा और तीसरी भुजा में 3:4 का अनुपात है। यदि त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो भुजाएं किस अनुपात में हो जाएंगी? 3:4 के अनुपात में हो जाएंगी कि नहीं बच्चों? बराबर भुजाओं में से एक भुजा 3 हो गई तो दूसरी भुजा भी 3 ही होगी। फिगर देखिए, ये 3 है, ये 4 है, तो ये भी बेटा क्या होगा? 3 ही होगा। समझ में आ रहा है? ये 3 है, ये 4 है, बराबर भुजाओं में से एक भुजा 3 और अन्य भुजा 4, तो अगली बराबर भुजा क्या होगी? वो भी 3 होगी। बराबर भुजाओं में से एक भुजा 3 है तो अन्य भुजा भी क्या होगी? 3 होगी, और जो अलग है वो क्या होगी? 4 होगी। तो 3 3 4 का फिगर बन रहा है। तो टोटल 10 बराबर किसके? 40 के। एक बराबर 4 के, तो 3 बराबर 12 सेंटीमीटर के, ये 4 बराबर 16 सेंटीमीटर के हो रहा है। क्लियर है कि नहीं बच्चों? अब देखिएगा, हमें इसका एरिया चाहिए। एरिया कैसे निकलेगा? आप तुरंत यहां से परपेंडिकुलर गिराइए। ये 2 और ये 2, फिगर साफ नहीं बन पाया, थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, इसी पे सारा काम ही करना है। ये 4 3 3, तो 4 बराबर किसके? 16 सेंटीमीटर के। 3 बराबर 12 सेंटीमीटर के। यहां से लंब गिराइए, तो ये बच्चों 8 और 8 हो जाएगा, तो 3 8, तो ये क्या 12? अच्छा 12, सॉरी 12। अब देखिए, h बराबर क्या? अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, सब ये सेंटीमीटर में है। तो h बराबर कितना? 4√5 सेंटीमीटर। ऊंचाई निकाल लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हेरॉन से करेंगे तो टाइम बर्बाद होगा, ऐसे ऊंचाई निकाल के करेंगे तो जल्दी आएगा आंसर। एरिया क्या हो जाएगा? 1/2। आधार कितना? 16 सेंटीमीटर का। ऊंचाई कितने का? 4√5 सेंटीमीटर का। तो यह आ गया 32√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। नंबरिंग बाबू कर लीजिएगा किस नंबर पे मैंने क्वेश्चन कराए हैं इसमें, ठीक है? अब आइए 10 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10। हर एक बच्चा देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप
परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3 सेंटीमीटर है, यानी कि हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु का मतलब इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट क्या है, √3 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मेंसुरेशन में बस आपको यह ध्यान रखना है कि निकालना क्या है और उसको निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा प्रयोग होगा, और फॉर्मूले के आंकड़े दिए गए हैं कि नहीं क्वेश्चन में। अगर नहीं दिए गए हैं तो पहले आंकड़ों को ले आएंगे। आपको पता है परिमाप 3a होता है और एरिया √3/4 a² होता है। ए मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो बच्चों ऊंचाई से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें क्या चाहिए, समबाहु त्रिभुज की भुजा चाहिए। समबाहु त्रिभुज की भुजा पता रहेगी, उसके बाद ही हम परिमाप और क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, भुजा निकालने का होगा। ये देखिए बना भी देते हैं फिगर हम, ये भुजा ए हो गई, तो इसको कहते हैं ऊंचाई h, और h बराबर होता क्या है, a√3/2 होता है। आया समझ में? जब फॉर्मूला बता रहा था तो बताया था मैंने कि निकलेगा कैसे। नॉर्मली आप जानते भी हैं ये a/2 हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा, पाइथागोरस लगा के ये h निकाल लेंगे। लेकिन बार बार निकालना नहीं, आपको रटे होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, a√3/2 होती है, और a क्या है इसमें, समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप है। तो सीधे लिखेंगे a√3/2 इज इक्वल टू √3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो a बराबर क्या बताइए, 2 सेंटीमीटर आ गया। तो परिमाप क्या होगा, 3a, 3a का मतलब 3 इंटू 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 a²। आज के बाद अगर किसी से मैंने पूछ लिया और कोई नहीं बता पाया ये सब फॉर्मूला क्या है, तो फिर समझिए कि उसका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। आज ही चीजें जिनको भी नहीं याद है, पहली पहली बार बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, सच्चाई है कि बहुत लोगों को नहीं याद होगा इसमें, तो आज याद करिए √3/4 a² एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्या, वो भी अपने दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट बनाइए। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी ऊंचाई क्या होती है, a√3/2। ऊंचाई कैसे आई है, ये लंब गिराए हैं तो ये लंब इसको 2 बराबर भाग में बांटेगा, ये a/2 ये a/2, पाइथागोरस लगाकर ये ऊंचाई आ गई है। हर एक नया बच्चा चीजों को क्लियर करे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आगे देखिएगा, ये एरिया इक्वल टू हो गया √3/4 इंटू a² का मतलब 2 का स्क्वायर ना बच्चों, तो √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। कर लिया आप लोगों ने? अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, मिटा रहा हूं, नंबरिंग बाबू सही से कर लीजिएगा, ठीक है, कौन कौन सा है। नोट करिएगा, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। ऊंचाई का पैटर्न क्या होता है, a√3/2, ये आपको ज्ञात करना है। तो a दिया है क्या क्वेश्चन में, a दिया है, नहीं दिया है, तो जब a नहीं दिया है तो पहले a निकालिए। a कहां से आएगा, एरिया से। तो देखिए सीधे एरिया का बार बार हम ये नहीं कि इसका क्षेत्रफल बराबर √3/4 a² होता है, नहीं, सीधे हम डायरेक्ट लिखेंगे √3/4 a² बराबर 16√3, डायरेक्ट, हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं। देखिए √3 से √3 कट गया, a² बराबर 64, देन a इज इक्वल टू √64, देन a इज इक्वल टू क्या, 8 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर क्या, a√3/2, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 8√3/2, कितना आ गया, 4√3 सेंटीमीटर। देखिए भुजा भी निकाल लिया आपने और ऊंचाई भी आ गई, ठीक। मेंसुरेशन में बस आपको ये दिमाग में रखना है निकालना क्या है और उसके लिए फॉर्मूला कौन सा जरूरत पड़ने वाला है, और उस फॉर्मूले के आंकड़े आपके पास नहीं तो पहले उसको फाइंड करिए। पूरा एक चेन की तरह जुड़ा हुआ होता है क्वेश्चन आपका, ठीक है, एक बार पकड़ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन
सीधे खुलता जाएगा। चलिए देखिए, अब इसके बाद अगला नोट करिए। बारह नंबर का क्वेश्चन है ना बच्चों। एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्भाग, अंतर्भाग मतलब इंटरनल पॉइंट बच्चों, इंटरनल एनी पॉइंट हो गया। अंतर्भाग में स्थित किसी बिंदु से, अंतर्भाग में स्थित किसी बिंदु का मतलब इंटरनल एनी पॉइंट है, किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंबों यानी कि परपेंडिकुलर्स, लंबों की क्रमवार लंबाइयां P1, P2, P3 है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? ये क्वेश्चन है, सही है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के इंटरनली किसी भी पॉइंट से सामने वाली साइड पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर की लेंथ है, 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ होंगे P1, P2 और P3। आपसे पूछा है साइड ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा। ठीक है, तो साइड ऑफ द ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ P1, P2, P3 बताना पड़ेगा। बहुत बार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए फिगर बनाते हैं हम। ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया, इसकी भुजा क्या हो गई? ए। भुजा हो गई ए। कोई एक पॉइंट कहीं भी ले लीजिए, यहीं ले लिया हमने। यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, नाम क्या है इसका? P1। इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, नाम क्या है इसका? P2। इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, नाम क्या है इसका? P3। तो इसी ए की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ P1, P2, P3। क्लियर है सारे बच्चों को? तो देखिए इसके लिए नाम रख ली इसका ए, बी और ये सी, ये ओ हो गया। कंस्ट्रक्शन करके इसको इससे मिला दीजिए, इसको मिलाइए। 3 त्रिभुज यहां अंदर बन रहा है, इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा। बस हम आंसर देके जा रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है, कल समझाऊंगा अच्छे से। देखिए यहां लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर ट्रायंगल ओ बी सी प्लस ट्रायंगल ओ सी ए प्लस ट्रायंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 ए स्क्वायर, बड़े वाले का एरिया, बराबर ओबीसी का एरिया क्या होगा? 1/2 गुणे आधार कितना हो जाएगा? 1 गुणे ऊंचाई P1। ओसीए का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 आधार हो जाएगा 1 गुणे ऊंचाई P2। ओएबी का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 आधार 1 गुणे ऊंचाई P3। अब कल समझाऊंगा। √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ए कॉमन आ जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 आ जाएगा। ए से ए कैंसिल, 2 दूना 4, ए बराबर क्या आएगा? √3/2 को इधर भेजिए तो 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3 आ गया। बच्चों जल्दी जल्दी में किया है हमने, ए की ये वैल्यू आ गई। समझाऊंगा कल, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रहे अब आपको, तो किस पे एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं कल कराऊंगा, कल शीट भी मिलेगी आपको। एक आवश्यक सूचना देनी है, जीएस का बैच आप ही लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है और आप लोग जा ही नहीं रहे उसमें। ठीक है, तो ये गलत बात है। क्या है? क्या करें? क्या करें सर? नहीं वो बढ़िया है, सेल्फ स्टडी करते रहिए। बाकी जो कर रहे हैं उनकी बात तो है ही अच्छी, वो तो कर ही रहे हैं, करिए आप लोग। बाकी जिनके पास खाली समय है वो करें क्लास।
ठीक है, क्योंकि जरूरी है। क्या है शीट, इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे आप, लीजिए, इसकी जरूरत नहीं है बच्चों। क्या है, अभी मैं टेलीग्राम पे 2 से 3 घंटे में डालूंगा शीट, ठीक है, 2 से 3 घंटे में। आज एक आवश्यक सूचना है, ठीक है, सुनिए, एक आवश्यक सूचना। आज दिनांक 15/3/2021 से एनडीए एयरफोर्स नेवी सीडीएस का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 3 से 7। जो आपके छोटे भाई बहन है या आपसे जुड़े हुए लोग हैं, डेमो के लिए भेज सकते हैं। आज ही से बैच शुरू हो रहा है, क्रैश कोर्स भी शुरू हो रहा है। कोई एग्जाम होने वाला है ना शायद एनडीए का 1 महीने बाद, उसका क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, तो आप भेज सकते हैं उनको। आप लोगों में से कितने बच्चों ने कभी एनडीए दिया है, हाथ उठाइए। काफी सारे बच्चों ने एनडीए दिया है। चलिए, तो बच्चियां जाएं पहले, मिलते हैं हम लोग कल। बाबू आपका क्वेश्चन कहाँ है, आप है कौन बालक, आपका प्रश्न है ना, तो आज किसी को दे दीजिए, हम देख लेंगे, रात में बताएंगे नंबर के साथ। कैलकुलस वाला जो क्वेश्चन है इन्हीं को दे दीजिए। पढ़ते रहिए।